हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हम अपने संस्कृत विषय को पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने अनुवाद को पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने अनुवाद को पढ़ा था कि अनुवाद के क्या नियम होते हैं। क्या देखा था? अनुवाद के नियम देखे थे। क्या देखा था? अनुवाद के नियम देखे थे। आज की क्लास में हम इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और ये हमारी लास्ट क्लास होगी अनुवाद की। ठीक है, ये हमारी लास्ट क्लास होगी अनुवाद की। ये लास्ट क्लास होगी हमारी अनुवाद की। इसके माध्यम से आप कंप्लीट अनुवाद संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत को बहुत ही आसान तरीके से सीख पाएंगे। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है डीएलएड प्रशिक्षु बैच। हमारे फ्री बैच का नाम है डीएलएड प्रशिक्षु बैच, जिसका हमने जो हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली किस पर? टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर बिल्कुल निःशुल्क, कैसा? बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा। इस क्लास में इस फ्री बैच में आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस होगा। इस फ्री बैच में आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, प्लस प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। क्या किया जाएगा? प्लस प्रैक्टिस भी कराई जाएगी। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस फ्री क्लास से ज़रूर जोड़िए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फ्री क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है, तो हम देख लेते हैं शेड्यूल। हमारी क्लासेस का शेड्यूल क्या है ये हम देख लेते हैं कि कौन सी क्लास कितने बजे होती है। तो सुबह 11 बजे हमारी हिंदी की क्लास होती है, जिसमें हिंदी का कंप्लीट सिलेबस काजल मैम ने करा दिया है। और उसमें कुछ दिनों बाद हम क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस सीरीज़ को लाएंगे। सिलेबस इसमें कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास होती है काजल मैम की बाल विकास की, यानी कि फर्स्ट पेपर की होती है, जिसका टाइमिंग है शाम को 5 बजे। काजल मैम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर को पढ़ा रही हैं और वो बहुत अच्छे से पढ़ा रही हैं। आप लोग न्यू बिगनर्स हैं, इसीलिए आप उस क्लासेस को ज़रूर देखें, क्योंकि आप लोग ज्ञान नहीं होगा, इसीलिए आप इस क्लास को ज़रूर देखें। आपके एग्ज़ाम में इस सब्जेक्ट का वेटेज जो है वो 50 मार्क्स का है और इसमें पासिंग मार्क्स 25 मार्क्स का पेपर आपका पेपर जो होता है, इसमें पेपर जो होता है आपका वो 50 मार्क्स का होता है और आपको इसमें 25 मार्क्स लाने होते हैं। तो ये सब्जेक्ट बिल्कुल न्यू है, इसीलिए आप इसकी क्लास ज़रूर देखें। और ये बहुत अच्छे से बेसिक से कंप्लीट सिलेबस करा रही हैं, तो आप इस क्लास को ज़रूर देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होती है, मेरी क्लास होती है संस्कृत की क्लास शाम को 4 बजे मैं आपको बेसिक से संस्कृत को पढ़ा रही हूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रही हूँ। आप संस्कृत की क्लास देखें। और नेक्स्ट क्लास होती है हमारी शाम को 3 बजे। आज से हमारी कंप्यूटर की क्लास शुरू हो रही है। आज मैंने उस क्लास में सिलेबस डिस्कस किया है, उसके बाद हम क्लासेस को शुरू करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें क्या होते हैं, फैक्ट्स होते हैं। उन फैक्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है और आपको इस एग्ज़ाम में आपको फैक्ट्स ही लिखने होते हैं, क्योंकि ज़्यादा रामायण लिखेंगे तो उससे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसीलिए जितना अच्छा लिख सकेंगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होती है हमारी शाम को 6 बजे हमारी होती है मैथ की क्लास, जिसमें रंजीत सर आपको मैथ सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं और वो बेसिक से आपको मैथ कवर कराएंगे। इसमें वो कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस के टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और इन क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड की जाएंगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो ज्वाइन कर लें। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कोई भी समस्या है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी क्वेरी है आपकी दूर की जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास में हमने
अनुवाद के नियम को जाना था। पिछली क्लास में हमने अनुवाद के नियम जाना था, जिसमें हमने सर्वनाम सूत्र क्या बताया था, सर्वनाम सूत्रों के बारे में बताया था। इसको हम एक बार विस्तार पूर्वक फिर से देख लेते हैं कि कैसे करके अनुवाद होता है और इसमें क्या क्या समझना जरूरी होता है, इसमें क्या क्या समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो इसको अनुवाद को समझने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो किसी भी अनुवाद को बनाने के लिए, क्या करने के लिए, बनाने के लिए, संस्कृत में बनाने के लिए उसमें कर्ता और क्रिया का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसका? कर्ता और क्रिया का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कर्ता 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कर्ता क्या होते हैं और क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो आज हम फिर से इसको डिस्कस करेंगे। और आपके एग्जाम में 2 प्रकार के काल पूछे जाते हैं, यानी कि लट लकार आपको पूछा जाता है। लट लकार जो हमारा वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए प्रयोग होता है? वर्तमान काल के लिए प्रयोग होता है। और लड लकार से क्वेश्चन बनते हैं, और लड लकार से क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट सेमेस्टर में 2 ही लकार से संस्कृत में अनुवाद, हिंदी में अनुवाद पूछे जाते हैं, और जो बचे हुए होते हैं लकार वो आपके 4th सेमेस्टर में पूछे जाएंगे। तो देख लेते हैं इसमें हम। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारा क्रिया का रूप है। ये हमारा क्या है? कर्ता है। ये हमारा क्या है? करता है। और इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके 9 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 9 प्रकार होते हैं। आप देख सकते हैं 9 प्रकार किस प्रकार से होते हैं। देखिए, ये 9 प्रकार हैं। ठीक है, ये 9 प्रकार जैसे कि 1 2 सा तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। ठीक है, क्या है? सा तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम। ठीक है, तो ये क्या है? ये होते हैं 9 प्रकार के। क्या होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और आपको किसी भी अनुवाद को बनाने के लिए, ठीक है, किसी भी अनुवाद में बनाने में क्या होता है, उसमें पुरुष होते हैं, उसमें 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। क्या होते हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, ठीक है, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष या अन्य पुरुष या फिर अन्य पुरुष होते हैं। ठीक है, और इसमें वचन कितने होते हैं? इसमें वचन होते हैं 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, एक वचन किसके लिए प्रयोग किया जाता है? एक वचन एक व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग करते हैं, जबकि 2 वचन 2 व्यक्ति के लिए और बहुवचन 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं कि जो कर्ता होता है, जो कर्ता होते हैं वो कितने 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये आपको याद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप जो भी सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, आप जो भी वाक्य बनाएंगे तो उसमें इसका होना अति आवश्यक है। क्योंकि अगर आपको ये पता ही नहीं होगा कि कर्ता क्या होता है, किस प्रकार से इनका प्रयोग करना है, तो आप कोई भी सेंटेंस या कोई भी वाक्य आसानी से नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? ये कर्ता के रूप है, यानी कि सर्वनाम सूत्र है और कर्ता के रूप है। इसमें काल का प्रयोग किया जाता है। ये तो समान रहते हैं। ठीक है, जो कर्ता के रूप हैं ये समान रहते हैं, और काल में क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो कर्ता जिस वचन का कर्ता का प्रयोग करते हैं, जिस पुरुष का और जिस वचन का कर्ता का प्रयोग करते हैं, उसी ही वचन और पुरुष का क्या किया जाता है? क्रिया का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? क्रिया। जैसे क्रिया क्या है? क्रिया। ठीक है, ये हो गई हमारी क्रिया। ये क्या है? वर्तमान काल में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आपने कर्ता लिया, प्रथम पुरुष क्या किया? प्रथम पुरुष और एक वचन का प्रयोग किया है, तो आपको काल यानी कि क्रिया का प्रयोग भी आपको प्रथम पुरुष और एक वचन में ही करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? प्रथम पुरुष और एक वचन में ही इसका प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है। अब हम इसको समझा देते हैं एक बार। ठीक है, तो ये हमारे हो गए, ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे हो गए कर्ता। कर्ता क्या हो गए? इसमें क्या आपको याद करना है? इसमें आपको याद करना है कि प्रथम पुरुष में क्या होता है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। सा यानी कि एक व्यक्ति के लिए सा यानी वह का प्रयोग करते हैं। द्विवचन में तौ यानी कि 2 वचन तौ, वे दोनों। और बहुवचन क्या है? ते, वे लोग। ठीक है, मध्यम पुरुष में क्या होता है? त्वम, तुमको यूज करते हैं।
तुम किसके लिए प्रयोग करते हैं? तुमको संस्कृत में क्या कहते हैं? तुम कहते हैं। युयाम तुम लोग, तुम दोनों, ठीक है। युवाम तुम दोनों और यूयम तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? उत्तम पुरुष। नेक्स्ट क्या है? उत्तम पुरुष में मैं को अहम, मैं या फिर हम, ठीक है। उत्तम पुरुष में मैं और हम होते हैं, ठीक है। तो अहम किसको कहते हैं? मैं को कहते हैं। अवाम हम दोनों, यानी कि दो व्यक्तियों की बात की गई है। और वयम हम लोग, यानी कि दो से अधिक व्यक्तियों की बात की गई है, ठीक है। तो इसको हम समझ लेते हैं, ये हमारा क्या है? ये हमारा लट लकार है। क्या है? ये हमारा लट लकार है। इसका वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वर्तमान काल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या हो गया? ये है प्रथम पुरुष में है ती ता अंति, मध्यम पुरुष में है सी था थ, और उत्तम पुरुष में क्या है? आमी आव आम। क्या है? आमी आव आम। जैसे कि एक सेंटेंस हम देखते हैं, वह पढ़ता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको हम बनाएंगे, पहले हम देखेंगे कर्ता को। आपको कर्ता को याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो कर्ता वह में क्या करते हैं? ये एक वचन है, वह पढ़ता है, यानी कि एक व्यक्ति है। कौन है? एक व्यक्ति है। तो इसमें क्या होगा? वह के लिए प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या प्रयोग होगा? सा का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? सा का प्रयोग होगा। वह पढ़ता है, तो क्या आएगा? सा। पढ़ने का क्या होता है? पढ़ने की कौन सी धातु होती है? पठ धातु होती है। क्या होती है? पठ धातु होती है। तो सा पठ, ठीक है। सा पठ। अब उसमें क्या प्रयोग किया गया? उसमें प्रथम पुरुष और एक वचन का प्रयोग किया गया है, ठीक है। वर्तमान काल का है, और उसमें लकार कौन सा है? वर्तमान काल में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये वर्तमान काल का है, उसमें प्रथम पुरुष और एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो सा क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है। तो इसमें क्या होगा? प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आ गया? ती। क्या आएगा? ती। तो वह पढ़ता है, तो सा पठती। क्या होगा? सा पठती। तो ये हमारा सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ता का प्रयोग किया जाएगा। उसी प्रकार की क्रिया यानी कि काल का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि आपने प्रथम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया है, तो आप लकार या वर्तमान काल में या क्रिया को आप प्रथम पुरुष और बहुवचन में ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसको और समझ लेते हैं। जैसे एक सेंटेंस हमारा है, वे लोग विद्यालय, ठीक है। वे लोग विद्यालय जाते हैं, ठीक है। वे लोग विद्यालय जाते हैं। तो हम वे लोग के लिए क्या लगाएंगे? वे लोग के लिए मैंने आपको क्या बताया था? वे लोग के लिए आएगा ते। क्या आएगा? ते। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे ते। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ते। क्या होगा? ते। और विद्यालय क्या है? ये हमारा क्या है? कर्म है। ये हमारा क्या है? कर्म। कर्म जो हमेशा होता है वो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये क्या होगा? इसमें होगा वे लोग जाते हैं, वे लोग विद्यालय जाते हैं। तो वे लोग को संस्कृत में क्या कहते हैं? वे लोग को संस्कृत में कहा जाता है ते। क्या कहा जाता है? ते। और विद्यालय का द्विवचन या द्वितीय पुरुष क्या हो जाएगा? विद्यालय का द्वितीय पुरुष हो जाएगा विद्यालयम। क्या होगा? विद्यालम। क्या हो जाएगा? विद्यालय। यहाँ पर बिंदी का प्रयोग होगा, ठीक है। विद्यालम। और जाने को क्या कहते हैं? जाने को कहते हैं गच्छ। गच्छ कहते हैं। और वे लोग यानी कि ते। तो हमने किसका प्रयोग किया है ते में? यानी कि प्रथम पुरुष और बहुवचन का प्रयोग किया है। किसका? प्रथम पुरुष और बहुवचन का प्रयोग किया है। तो इसमें भी हमें क्या करना है? प्रथम पुरुष और बहुवचन का प्रयोग करना है। तो प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या आएगा? अंति। क्या आएगा? अंति। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? सेंटेंस बनेगा कि वे लोग विद्यालय जाते हैं। ते विद्यालयम गच्छन्ति। क्या होगा? ते विद्यालयम गच्छन्ति। क्या होगा? ते विद्यालयम गच्छन्ति, ठीक है। आप समझ गए होंगे किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाएगा। एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं कि हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं। इसमें जो कर्म है,
इस सेंटेंस में जो कर्म है, कर्म क्या है, पुस्तक है, तो कर्म जो होता है वो हमेशा द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। किसका होता है? कर्म हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका होता है? कर्म हमेशा, ठीक है, कर्म जो होता है वो हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। क्या होता है? द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग होता है। तो हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, कि हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं। हम लोग पुस्तक पढ़ते हैं। तो हम लोगों को क्या कहते हैं? हम लोगों को कहा जाता है अवाम, यानी कि उत्तम पुरुष द्विवचन। क्या है? उत्तम पुरुष द्विवचन। तो हम लोग को क्या कहते हैं? हम लोग को कहते हैं अवाम। क्या कहते हैं? अवाम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा अवाम। क्या आएगा? अवाम। ठीक है, अब पुस्तक क्या है? पुस्तक क्या है? कर्म है, और मैंने आपको बताया है कि जो कर्म है वो द्वितीय पुरुष के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे करते हैं? द्विवचन या द्वितीय पुरुष के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा पुस्तकम, अवाम, पुस्तकम। पढ़ने को क्या कहते हैं? पढ़ने की क्या होती है? पठ धातु होती है। क्या होती है? पढ़ने की पठ धातु होती है। पढ़ने की पठ धातु होती है। इसमें हमने क्या किया है? क्रिया का प्रयोग, कर्म का प्रयोग कैसे किया है? कर्ता का प्रयोग हमने किया उत्तम पुरुष द्विवचन। क्या है? उत्तम पुरुष द्विवचन। तो इसी प्रकार से हमें क्या करना होगा? लकार यानी कि काल का भी प्रयोग कैसे करना होगा? उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष द्विवचन में प्रयोग करना होगा। तो क्या होगा? आव। क्या होगा? आव। तो क्या होगा? अवाम पुस्तकम पठाव। क्या होगा? अवाम पुस्तकम पठाव। क्या होगा? अवाम पुस्तकम पठाव। तो ये सेंटेंस कैसे बना? आप समझ गए होंगे कि इसकी क्या पहचान होती है और आपको याद करना है। तो इसको एक बार मिटा देते हैं और आपको इसको याद करना होगा। क्या करना होगा? आपको इसको याद करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये याद नहीं होंगे, और आपको ये याद नहीं होंगे तो आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, आप वाक्य को नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो आप इनको ज़रूर याद कर लें, और लकार को याद कर लें। और किसको याद कर लें? लकार। जैसे कि वर्तमान काल में क्या होता है? वर्तमान काल के लकार होते हैं तीता अंति। क्या होता है? तीता अंति। सी था थ, आमी आव आम। क्या है? आमी आव आम। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पर हम दोनों चीज़ें देखेंगे एक साथ। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? दोनों चीज़ें देखेंगे एक साथ। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस हम और देखते हैं, जैसे तुम जाते हो। तो ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस जो है वो वर्तमान काल का है। कैसा है? वर्तमान काल का ये सेंटेंस है। और क्या है? तुम जाते हो। क्या है? तुम जाते हो। तो मैंने तुम के लिए आपको क्या बताया? तुम के लिए मध्यम पुरुष का एक वचन का प्रयोग करेंगे। तुम को कहते हैं संस्कृत में तुवम। क्या कहते हैं? तुवम। क्या कहते हैं? तुवम कहते हैं। और जाने की क्या होती है? जाने को कहते हैं गच्छ। जाने को क्या कहते हैं? गच्छ। तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्या है? तुवम। तो इसी प्रकार से हमें काल का प्रयोग यानी कि क्रिया का प्रयोग करना होगा मध्यम पुरुष और एक वचन। मध्यम पुरुष और एक वचन। तो तुवम गच्छसि। तुवम गच्छसि। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? तुवम गच्छसि। तुम जाते हो। तुम जाते हो। तो तुवम गच्छसि। तुवम गच्छसि। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब हम कुछ अव्यय देखेंगे। अब हम क्या करेंगे? कुछ अव्यय देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में आपको सेंटेंस बनाने में इनका प्रयोग करना ही होगा। कोई भी सेंटेंस अगर आप बनाते हैं तो इनका प्रयोग आपको नॉर्मली देखने को मिलता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इनको हम। ठीक है, तो चा किसको कहते हैं? और को संस्कृत में चा कहते हैं। और को संस्कृत में क्या कहते हैं? और को संस्कृत में कहा जाता है चा। क्या कहा जाता है? चा। वा यानी कि या। वा का क्या प्रयोग करते हैं? वा या के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे सेंटेंस है मोहन और सोहन। क्या है? मोहन और
ठीक है, जैसे सेंटेंस है मोहन और सोहन, क्या है, मोहन और सोहन, क्या है, मोहन और सोहन। तो इसमें और का प्रयोग किया है, तो इसका किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, चा और वा का प्रयोग हमेशा जो वाक्य होता है उसके अंत में करते हैं, यानी कि उसके पीछे करते हैं। कैसे करते हैं, उसके पीछे करते हैं, वाक्य के पीछे करते हैं। जैसे इसका प्रयोग करके हम देखते हैं किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाएगा, किस प्रकार से, मोहन और सोहन, मोहन और सोहन, तो ये बनेगा मोहना, क्या बनेगा, मोहना सोहना। ठीक है, मोहना सोहना। एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम है, एक बार फिर से इसको लिखते हैं, मोहना, ठीक है, सोहना, मोहना सोहना चा, क्या होगा, मोहना सोहना चा। तो ये क्या होता है, किसी भी वाक्य के पीछे प्रयोग होता है। कैसे होता है, किसी भी वाक्य के इसका प्रयोग पीछे होता है। कैसे होता है, पीछे होता है। तो चा क्या है, मोहन और सोहन, मोहन और सोहन, तो क्या होगा, मोहना सोहना चा, यानी कि इसका हिंदी में मतलब होगा मोहन और सोहन। क्या होगा, मोहन और सोहन। इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। ठीक है, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। और का प्रयोग, और का प्रयोग, यानी कि इसको कहते हैं संस्कृत में चा, जैसे कि रवि और कुसुम, क्या होगा, रवि और कुसुम। ठीक है, तो ये बनेगा, क्या बनेगा, रवि, ठीक है, कुसुम चा, क्या होगा, चा, यानी कि चा किसके लिए प्रयोग किया गया, और के लिए चा का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से बा का प्रयोग देख लेते हैं। इसी प्रकार से हम बा का प्रयोग देख लेते हैं। बा किसके लिए प्रयोग करते हैं, या के लिए। ठीक है, जैसे रोहन या सोहन, क्या है, रोहन या सोहन। ठीक है, अगर किसी वाक्य में आता है रोहन या सोहन स्कूल जाते हैं, तो आप किस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे, तो रोहन या सोहन, तो ये हो जाएगा रोहना, क्या होगा, रोहना सोहना। ठीक है, रोहना सोहना वा, क्या होगा, वा। तो इसका प्रयोग क्या करते हैं, किसी भी वाक्य के अंत में करते हैं। इसका प्रयोग कब करते हैं, इसका प्रयोग किसी भी वाक्य के अंत में किया जाता है। क्या किया जाता है, किसी भी वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, किसी भी वाक्य के अंत में इसका प्रयोग, किसी भी वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ इसको हम मिटा देते हैं और इसको एक बार इसको और हम समझ लेते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग कब करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, इन दोनों का प्रयोग कब करते हैं, इन दोनों का प्रयोग करते हैं किसी भी वाक्य के पीछे। क्या करते हैं, किसी भी वाक्य के पीछे इसका प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से क्योंकि को संस्कृत में क्या कहते हैं, ही या फिर यत कहते हैं। क्या कहते हैं, ही या फिर यत का प्रयोग करते हैं। कल यानी कि बीता हुआ कल, जो पास्ट निकल गया, यानी कि भूतकाल का कल को क्या कहते हैं, हिरा कहते हैं। क्या कहते हैं, हिरा कहते हैं। आज को संस्कृत में क्या कहते हैं, आज को संस्कृत में कहा जाता है अध। क्या कहा जाता है, अध कहा जाता है। श्व, श्व का क्या अर्थ होता है, स्व का अर्थ होता है कल या आने वाला कल। क्या होता है, श्व का अर्थ होता है कल या फिर आने वाला कल। ये बहुविकल्पीय टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है कि स्व का अर्थ क्या होता है। तो स्व का अर्थ क्या होता है, कल या फिर आने वाला, कल या फिर आने वाला कल। नेक्स्ट क्या है, परश्व। परश्व, परश्व क्या होता है, इसका अर्थ होता है, परश्व मतलब होता है परसों। परसों को संस्कृत में क्या कहते हैं, परश्व कहते हैं। क्या कहते हैं, परश्व कहते हैं। किम, क्या, किम का प्रयोग क्या के लिए किया जाता है, किम का प्रयोग क्या के लिए किया जाता है। कथम, क्यों होता है। किमर्थम होता है, किस लिए। किमर्थम होता है, किस लिए। अपि, भी के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, भी को संस्कृत में क्या कहते हैं, अपि कहते हैं। एव में क्या होता है, ही का प्रयोग करते हैं। एव, ही का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है तू। क्या है, तू, तो को करते हैं। तू का प्रयोग तो के लिए करते हैं। ना का प्रयोग नहीं के लिए करते हैं। का प्रयोग कौन के लिए करते हैं। का प्रयोग कौन के लिए करते हैं। क्वा और कुत्र का प्रयोग किसके लिए करते हैं। क्वा और कुत्र का प्रयोग कहाँ के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, कहाँ के लिए करते हैं। ई और अत्र का प्रयोग यहाँ के लिए किया जाता है। इही और अत्र का प्रयोग यहाँ के लिए किया जाता है। तत्र को वहाँ कहते हैं, तत्र को वहाँ कहते हैं। यत्र जहाँ होता है। ठीक है, एकत्र एक जगह, एकत्र एक जगह।
अन्यत्र यानी कि दूसरी जगह, सर्वत्र सभी जगह, क्या होगा, सर्वत्र सभी जगह, कदा कब, कदा कब। ठीक है, तो ये हमने क्या समझ लिए, इनको हमने समझ लिया है और इनको आप याद जरूर कर लें, इनको आप याद जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप इनको याद नहीं करेंगे तो आप कोई भी वाक्य बहुत अच्छे तरीके से नहीं बना पाएंगे और आपको संस्कृत में अनुवाद बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, आप संस्कृत के अनुवाद बना ही नहीं पाएंगे, तो इसीलिए आप इनको जरूर याद कर लें, अव्यय को याद कर लें और लकार और जो क्रिया या कर्ता का रूप है, जो कर्ता का रूप यानी कि जो सर्वनाम के नियम है, यानी कि जो कर्ता है उसको जरूर याद कर लें। अब हम इसको देख लेते हैं भूतकाल को। भूतकाल यानी कि लड लकार, भूतकाल यानी कि लड लकार। एग्जाम में आपको लड लकार और लड लकार से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको एग्जाम में लड लकार और लड लकार में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप इसको जरूर देख लें और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, और एग्जाम में आपके यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको आप बहुत अच्छे से ज़रूर समझें। जब आप इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत आसान तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये भूतकाल के हैं। इनमें इनकी पहचान क्या होती है, इनकी पहचान होती है, इनमें क्या होता है, गए, आए। ठीक है, इस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। ठीक है, वह स्कूल गया, वह स्कूल आया या फिर था। ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जबकि वर्तमान काल में क्या होता है, वह जाता है, खाता है, पीता है, नाचता है, वह सुंदर है। ठीक है, तो इस प्रकार के शब्द किस में आते हैं, वर्तमान काल में आते हैं। जबकि भूतकाल में क्या होता है, वह स्कूल गया होगा, नहीं, वह स्कूल गया था, वह स्कूल गया, या फिर वे लोग गए। ऐसे प्रकार के जो शब्द होते हैं वो किस में आते हैं, भूतकाल लड लकार में इनका प्रयोग करते हैं। तो इनको देख लेते हैं। प्रथम पुरुष में क्या है, आत, आताम, आन। क्या है, आत, आताम, आन। मध्यम पुरुष में क्या है, आस, आतम, आत। मध्यम पुरुष में क्या है, आस, आतम, आत। ठीक है, उत्तम पुरुष में आ आम, आ आव, आ आम। क्या है, आ आम, आ आव, आ आम। ठीक है, आ आमा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारी इनकी पहचान हो गई। आप इनको जरूर याद कर लें, इनको और वर्तमान काल के जो लकार हैं उनको, और उसके बाद क्या करेंगे, आप सर्वनाम के शब्द यानी कि इनको याद करेंगे। किसको, इसको याद करेंगे, यानी कि ये क्या है, कर्ता है। ये क्या है, कर्ता के रूप हैं। क्या है, कर्ता के रूप हैं। ये 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के होते हैं। अब हम इनको समझ लिया है कि लट लकार क्या होता है। अब हमने इनको समझ लिया कि लट लकार क्या होता है और इनका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। अब हम कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि वे लोग गए, वे लोग गए। ठीक है, वे लोग गए। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, इस सेंटेंस को हम बनाएंगे वे लोग गए। तो वे लोग को संस्कृत में क्या कहते हैं, वे लोग को संस्कृत में कहा जाता है तो, क्या कहते हैं, बेलोग को संस्कृत में क्या कहा जाता है, बेलोग को संस्कृत में कहा जाता है ते। क्या कहा जाता है, ते कहा जाता है। तो सेंटेंस को बनाते हैं ते, क्या बनाते, सेंटेंस को बनाते हैं ते, यानी कि वे लोग गए को क्या कहते हैं, गए को कहते हैं गच्छ। क्या कहते हैं, गए को कहते हैं गच्छ। और इसमें क्या होता है, जब लास्ट में जब हम क्रिया का प्रयोग करते हैं तो उसमें आ का प्रयोग करते हैं। किसका, आ। तो यानी आगच्छ, आगच्छ। वे लोग क्या है, बहुवचन का, बहुवचन का, और प्रथम पुरुष का क्या है, प्रथम पुरुष और बहुवचन का शब्द है ते। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आगच्छन। क्या होगा, आगच्छन। तो वे लोग गए, वे लोग गए, यानी कि ते आगच्छन। क्या होगा, ते आगच्छन। इसमें हम एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसमें हम एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे वह स्कूल गया, वह स्कूल गया। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, ये बनेगा, मैंने आपको बताया है कि जो कर्म है वो द्विवचन या द्वितीय रूप में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो वह को क्या कहते हैं, वह को संस्कृत में कहा जाता है सा। स्कूल को कहते हैं स्कूल, स्कूलम। क्या होगा, स्कूलम। और गया को मैंने क्या बताया, गच्छ कहते हैं। गया की क्या होती है, गच्छ धातु होती है। और जब हम भूतकाल में और लड़ लकार में इसका प्रयोग करते हैं तो इसमें क्या आता है, आ लगता है। और ठीक है, तो क्या होगा, ये क्या है, एक वचन और प्रथम पुरुष का एक वचन रूप है। तो क्या आएगा, अत। क्या आएगा, अत। तो बनेगा सा स्कूलम गच्छत, आगच्छत। क्या होगा, सा स्कूलम आगच्छत।
क्या होगा, सा स्कूलम अगच्छत। ठीक है, सा स्कूलम अगच्छत। तो आपको मैं आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा किस प्रकार से आप सेंटेंस को बनाएंगे। इसमें मैंने आपको अव्यय बताए हैं, इनको आप जरूर याद कर लें। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और क्या करें, इनको ज़रूर याद कर लें, क्योंकि अगर आपने इन सबको याद कर लिया तो आप बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, अनुवाद को बना सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे प्रैक्टिस। अब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये हमारी क्या है, प्रैक्टिस है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संस्कृत में अनुवाद कीजिए। क्या करना है, हमें संस्कृत में अनुवाद बनाना है, हिंदी के अनुवाद को। ठीक है, हिंदी के अनुवाद को हमें संस्कृत में बनाना है। ठीक है, हिंदी के अनुवाद को हमें संस्कृत में बनाना है। ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको आगे बताया था कि और के लिए किसका प्रयोग करते हैं, और के लिए कहते हैं चा। क्या कहते हैं, संस्कृत में चा का प्रयोग किया जाता है और ये किसी वाक्य के अंत में प्रयोग होता है, और इसका प्रयोग किसी वाक्य के अंत में होता है। जैसे कि राम और किशन पढ़ते हैं, राम और किशन पढ़ते हैं। तो कैसे बनेगा ये सेंटेंस, ये सेंटेंस बनेगा रामा, कैसे बनेगा, रामा किसना, क्या होगा, रामा कृष्णा। ठीक है, च क्या होगा, किसी वाक्य के अंत में प्रयोग होगा, रामा कृष्णा च। और पढ़ने की क्या होगी, एक वचन नहीं, ये दो वचन में इसका, हाँ, इसका प्रयोग कितने व्यक्ति के लिए किया गया, राम और किशन, यानी कि दो व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं। तो कौन सी धातु का प्रयोग होगा, तो कौन सी धातु का प्रयोग होगा और कौन से लकार का प्रयोग होगा, ये वर्तमान काल का जो वाक्य जो है वो वर्तमान काल का है। और इसमें कौन सी धातु प्रयोग होगी, तो इसमें होगी, ठीक है, तो इसमें कौन सी धातु प्रयोग होगी, ये दो लोगों के लिए क्या होता है, दो लोगों के लिए क्या होता है, प्रथम पुरुष द्विवचन। तो प्रथम पुरुष द्विवचन में क्या होगा, त, क्या होगा, त, क्या होगा, त। ठीक है, तो ये क्या होगा, रामा कृष्णा च पठता, क्या होगा, रामा कृष्णा च पठता, क्या होगा, च पठता। ठीक है, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, रामा कृष्णा च पठता। तो राम और किशन पढ़ते हैं, राम और किशन पढ़ते हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोहन या सोहन रहता है, रोहन या सोहन रहता है, क्या करता है, रहता है। तो ये कैसे बनेगा, रोहना, कैसे बनेगा, रोहना। ठीक है, सोहना। ठीक है, मैंने यहाँ के लिए क्या बताया, यहाँ के लिए मैंने आपको बताया था कि बा का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, बा का प्रयोग करते हैं। और रहने की क्या होती है, बस धातु का प्रयोग किया जाता है। रहने में क्या किया जाता है, बस धातु का प्रयोग किया जाता है, तो बस्ती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बसती। रोहन या सोहन क्या है, रोहन या सोहन। तो कितने व्यक्ति हैं, एक ही व्यक्ति है, या फिर तो रोहन या फिर सोहन, क्या है, या फिर तो रोहन या फिर सोहन। तो एक व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, तो क्या होगा, बसती। रोहना सोहना ब बसती, क्या होगा, रोहना सोहना ब बस्ती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप क्या लिखते हैं, आप क्या लिखते हैं। तो आपके लिए संस्कृत में कहा जाता है भवान, क्या कहते हैं, आपको संस्कृत में कहा जाता है भवान, क्या कहते हैं, भवान। ठीक है, तो आप क्या लिखते हैं, क्या को संस्कृत में क्या कहते हैं, क्या को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो क्या को संस्कृत में कहा जाता है, ठीक है, विभक्त अव्यय को देख लेते हैं। क्या को संस्कृत में कहते हैं किम, क्या कहते हैं, किम, क्या कहते हैं, संस्कृत में किम कहा जाता है। तो क्या को संस्कृत में क्या कहते हैं, किम। आप क्या लिखते हैं, तो भवान किम, भवान किम। और है का प्रयोग करते हैं अस्ति, है को क्या कहते हैं संस्कृत में, अस्ति। तो किम भवाम क्या होगा, आप क्या लिखते हैं, आप क्या लिखते हैं। तो सेंटेंस बनेगा भवान किम अस्ति, क्या होगा, भवान किम अस्ति। अब हम इनको नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। एक शिक्षक यहाँ है, क्या सेंटेंस है हमारा, एक शिक्षक यहाँ है। ठीक है, एक शिक्षक यहाँ है। तो एक शिक्षक को क्या कहते हैं संस्कृत में, एक को कहेंगे एका, क्या कहेंगे, एका कहेंगे। शिक्षक को शिक्षका, एका, शिक्षका, एका, शिक्षका। यहाँ को क्या कहेंगे संस्कृत में, यहाँ को संस्कृत में कहेंगे, अव्यय में हम देखते हैं यहाँ को संस्कृत में क्या कहते हैं, इत्र या अत्र, क्या कहते हैं,
इत्र या अत्र, ठीक है, क्या कहते हैं, इत्र या अत्र। तो एका शिक्षका अत्र अस्ति, क्या होगा, एका शिक्षिका अत्र अस्ति। है के लिए क्या कहते हैं, है को संस्कृत में प्रयोग करते हैं अस्ति का। है के लिए संस्कृत में प्रयोग किसका करते हैं, अस्ति का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अस्ति का प्रयोग करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आप कब मिलते हैं। आप कब मिलते हैं, ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। आप कब मिलते हैं, सेंटेंस क्या है हमारा, आप कब मिलते हैं। आप कब मिलते हैं, तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, मैंने आपको बताया है कि आपके लिए क्या कहते हैं, आपको संस्कृत में कहा जाता है भवान। क्या कहा जाता है, भवान कहा जाता है। और कब को संस्कृत में क्या कहते हैं, कब को संस्कृत में कहा जाता है कदा। क्या कहा जाता है, कदा। तो यहाँ पर क्या होगा, भवान कदा। मिलने को क्या कहते हैं, मिलने को कहते हैं मिल। क्या कहते हैं, मिल। और ये क्या है, आप कब मिलते हैं, तो क्या हो जाएगा, मिलती। क्या होगा, मिलती। तो भवान कदा मिलती, क्या होगा, भवान कदा मिलती। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तुम भी हंसते हो। ठीक है, तो इसको सेंटेंस बनाते हैं। इस सेंटेंस को हम बनाते हैं, तुम भी हंसते हो। ठीक है, हंसते हो, तुम भी हंसते हो। ठीक है, तो ये सेंटेंस किस प्रकार से बनेगा, इस सेंटेंस को हम देखते हैं। ठीक है, तो कैसे बनेगा, तुमको क्या कहते हैं, तुमको संस्कृत में कहा जाता है तुवम। क्या कहा जाता है, तुमको संस्कृत में कहा जाता है तुवम। और भी को क्या कहते हैं संस्कृत में, भी को संस्कृत में कहा जाता है, भी को संस्कृत में क्या कहा जाता है, भी को कहते हैं अपि। क्या कहते हैं, अपि। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, ये सेंटेंस बनेगा, ये वाक्य कैसे बनेगा, तुवम अपि। हंसने की क्या होती है, हस धातु होती है तुवम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ प्रयोग होगा, ठीक है, तुवम यानी कि मध्यम पुरुष एक वचन में प्रयोग, तो हंससी होगा। क्या होगा, हंससी होगा। क्या होगा, हंससी। तुवम अपि हंससी। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, आज की क्लास में हमने देखा, पहले हमने शेड्यूल जाना कि क्या शेड्यूल होता है। ठीक है, पहले हमने शेड्यूल जाना कि हमारा शेड्यूल क्या है, कौन सी क्लास कितने बजे होती है, ये सब हमने जाना। उसके बाद हमने अनुवाद को एक बार फिर से समझा। इससे पहले मैं आपको एक क्लास में समझा चुकी हूँ, उसमें मैं अच्छे से नहीं समझा पाई थी, इसीलिए मैंने आज आपको बेसिक से और अच्छे से इसको समझाया है। अगर आपने इस क्लास को देख लिया और मैंने जो रूल आपको याद करने को बताए हैं आपने वो याद कर लिए, तो आप बहुत ही आसान तरीके से अनुवाद को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया, इसमें हमने कर्ता के रूप देखे, कि क्या होते हैं, ये आपको बहुत ही ज़्यादा याद करने होंगे। ठीक है, ये आपको याद ही करने होंगे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इनको याद ना करें, आपको याद करने होंगे, तभी आप अनुवाद को बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि वर्तमान काल में कौन सा लकार प्रयोग होता है, यानी कि लट लकार का प्रयोग करते हैं। उसमें क्या होता है, तीता अंति सी था आमी आव आमा। क्या है, आमी आव आमा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ये दोनों प्रकार से किस प्रकार से प्रयोग होंगे, सेंटेंस का किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपके एग्जाम में जो होते हैं दो प्रकार के लकार आते हैं, लट लकार और लड लकार। इसमें हमने लड लकार के बारे में जाना कि इसमें कौन कौन से विभक्ति रूपों का प्रयोग करते हैं। प्रथम पुरुष में आता, आ, ताम, आ, अन होता है। मध्यम पुरुष में आ, सा, आ, तम, आ, ता होता है। उत्तम पुरुष में आ, अम, आ, आव, आ, आमा होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कुछ अव्यय देखे, जैसे कि चा को संस्कृत में और को चा कहते हैं। वा किसको कहते हैं, वा का प्रयोग कब करते हैं, या के लिए वा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या का प्रयोग कब करते हैं, तो वा के लिए या का प्रयोग करते हैं। हित ये क्योंकि होता है। अध आज का होता है या कल का होता है। श्व कल आने वाला जो कल है उसका प्रयोग होता है। परश्व परसों के लिए करते हैं। ठीक है, अपि भी के लिए करते हैं।
तो ये सब हमने क्या किया, अव्यय रूप को जाना। ये सब हमने क्या किया, अव्यय रूप को जाना। यहाँ पर तू तो कहते हैं, ना नहीं को कहते हैं, इत्र अत्र यहाँ को कहते हैं, कदा कब को प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ सेंटेंस जाने कि किस प्रकार से आप सेंटेंस का निर्माण करेंगे, आप किस प्रकार से सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि राम और कृष्ण पढ़ते हैं कि रामा कृष्णा चा पठता, क्या है, रामा कृष्णा चा पठता, क्या होगा, रामा कृष्णा चा पठता। आपको संस्कृत में क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने अनुवाद को समझ लिया है। आज की क्लास में हमने अनुवाद को समझ कर क्या किया है, ख़त्म कर दिया। ये हमारा चैप्टर जो है वो हमारा आज ख़त्म हो गया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। क्लास अच्छी लगे तो आप कमेंट जरूर करके बताएं। आप फीडबैक ज़रूर दें कि आपको क्लास कैसी लग रही है। ठीक है, क्योंकि इससे हम भी मोटिवेट होते हैं। अगर आप फीडबैक नहीं देंगे तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि आपको क्लास कैसी लग रही है। आप इसीलिए फीडबैक ज़रूर दें और अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दें। क्या करें, इस क्लास को शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास को देख सकें। और हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी क्लासेस के आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और ये हमारा बैच जो है वो हमारा बैच है प्रशिक्षु बैच, जो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हमने अपने यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया है। तो आप इसकी क्लास ज़रूर देखें। सभी क्लास कंटिन्यू होंगी और इसमें कंप्लीट सिलेबस भी कराया जाएगा। आप एक बार हमारे ऊपर विश्वास तो करें। अगर आप विश्वास करेंगे तो आप ये जानेंगे कि हाँ, हमने सारा सिलेबस भी कंप्लीट कराया है और आपको एग्ज़ाम में ये देखने को भी मिलेगा कि हमने जो पढ़ाया है वो आपके एग्ज़ाम में आया है। तो आप इसीलिए क्लासेस को ज़रूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक से और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।